I am fine and hope same to you. Once again, I am with the same interesting topic, transformation of sentence, class 12. Okay, transformation of sentences. Okay, class 12. ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि इससे पहले आप जो है जो प्रीवियस वीडियो हमारा था उसमें आपने एडवर्ब टू अगर है तो उसको आप रिमूव कर रहे थे, उसको हटा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब टू हो और उसके बाद वाक्य में इन्फिनिटिव भी है तो आप उसको सो दैट लगा करके एडवर्ब टू को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये आपने टॉपिक देखा था। अब नेक्स्ट आप जो वीडियो आ रहा है अभी जो आ रहा है प्रेजेंट, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम जो है एडवर्ब टू जो और बचा हुआ जो टॉपिक है उसमें उसको हम जो है किस तरह से रिमूव करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते रहिए स्टूडेंट्स, कायदे से आप जो है इसमें आपने नंबर 1 लिखा था, ठीक, उसमें कुछ पॉइंट्स आपने लिखे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। अब नेक्स्ट टॉपिक उसमें लिखिए यदि। देखिए स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में एडवर्ब टू, ये टू लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे एडवर्ब टू। यदि वाक्य में एडवर्ब टू हो और उसके बाद इन्फिनिटिव ना हो और उसके बाद इन्फिनिटिव ना हो तो यस स्टूडेंट्स, ना हो तो टू के स्थान पर और एक्सट्रीमली आदि का प्रयोग कर दिया जाता है, और एक्सट्रीमली आदि का प्रयोग कर दिया जाता है। और या एक्सट्रीमली आदि का प्रयोग कर दिया जाता है। अब जरा देखेंगे आप, he was too fat। was की इंग्लिश कर दें तो देखिए he is too fat। ठीक है स्टूडेंट्स, he is too fat, ये एडवर्ब टू है। क्लियर है, एडवर्ब टू है। ठीक, अब एडवर्ब टू के बाद देखिए वाक्य में सेंटेंस में कोई इन्फिनिटिव है क्या? यस, इन्फिनिटिव नहीं है। इन्फिनिटिव की पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। इससे पहले जो आप प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो एग्जांपल था उसमें एडवर्ब टू के बाद आपको क्या मिल रहा था स्टूडेंट्स? इन्फिनिटिव मिल रहा था, लेकिन इसमें इन्फिनिटिव नहीं है, इसमें इन्फिनिटिव नहीं है। अब जैसे he is too fat to run। यहाँ पे आप देखिए he is too fat to run, he is too fat to run, इसमें एडवर्ब टू है, उस पर टू रन इन्फिनिटिव भी है। क्या है? इन्फिनिटिव भी है। तो मैंने ये बताया था कि एडवर्ब टू हो और इन्फिनिटिव भी है, तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें सो दैट लगा देंगे। क्या लगा ट्रांसलेशन करेंगे? सो दैट लगा के। क्या करें बेटा? सो दैट है। ही इज टू फैट टू रन, इसकी मीनिंग क्या है? मैंने ये भी से बताया था कि अगर ये सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं है तो ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, और अगर इसमें निगेटिव वर्ड है तो आप ट्रांसलेशन में वो निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ देखिए ही इज टू फैट टू रन, या आपका एडवर्ब टू है और इन्फिनिटिव भी है।
और निगेटिव वर्ड नहीं है, तो आप सो दैट लगाएंगे और मीनिंग इसकी क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो क्या बोलेगा, ही इज टू फैट टू रन की मीनिंग वो इतना फैट है कि, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। एक बात के लिए रखिए, एडवर्ब टू हो और इंफिनिटिव भी हो तो इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए सो दैट से, इससे आना चाहिए सो दैट से। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आप देखिए एडवर्ब टू तो है लेकिन उसके बाद सेंटेंस में इंफिनिटिव नहीं है, जब ये सिचुएशन होगी तो इस एडवर्ब टू की मीनिंग होती है अत्यधिक, बहुत अधिक, हद से ज्यादा। ही इज टू फैट, वो बहुत ही मोटा है, बहुत ही मोटा है, ठीक है। तो एडवर्ब टू अगर सेंटेंस में आ रहा है तो दो कंडीशन में आपको आ सकता है, एक तो एडवर्ब टू आएगा और उसके बाद इंफिनिटिव नहीं आएगा। तो जब इंफिनिटिव नहीं आएगा तो आप टू की मीनिंग बहुत अधिक करेंगे, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अधिक। लेकिन अगर एडवर्ब टू हो और इंफिनिटिव भी है तब उसकी मीनिंग सो दैट से निकालेंगे, किसे निकालेंगे, सो दैट से। इतना पहले क्लियर कर लीजिए। टू का यूज दो तरह से, एडवर्ब टू का यूज दो तरह से, एक वो है कि उसके बाद एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव नहीं आएगा, तो जब इंफिनिटिव नहीं आएगा जैसे पहले एग्जांपल में है तो उस टू की मीनिंग क्या होगी, बहुत अधिक। ओके स्टूडेंट्स, और अगर एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव रहेगा तो उसकी मीनिंग बहुत अधिक नहीं होगी बल्कि उसकी मीनिंग क्या निकालना पड़ेगा, सो दैट। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या निकालना पड़ेगा, सो दैट। इसी वजह से जब दिस टू फैट टू रन को आप रिमूव टू करेंगे, टू को हटाएंगे तो आपको सो दैट का यूज करना पड़ता है, जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। आज मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जिसमें एडवर्ब टू है और उसके बाद इंफिनिटिव नहीं है। तो सबसे इजी काम इसका क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, टू की जगह आप ओवर लगा दीजिए। तो ये ही इज ओवर फैट, ही इज ओवर फैट, रिमूव टू, टू तो हट गया, टू की जगह आप ऐसी मीनिंग ला दिए, ऐसा वर्ड ला दिए जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज टू फैट, वो बहुत ही मोटा है, ही इज ओवर फैट, वो बहुत ही मोटा है। ओवर मतलब किसी चीज से ज्यादा, हद से ज्यादा, टू मतलब बहुत ज्यादा, और मतलब भी अधिक से अधिक, यानी बहुत ही अधिक, ही इज ओवर फैट। अब आप ओवर की जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वो है एक्सट्रीमली। क्या कर सकते हैं, ही इज एक्सट्रीमली फैट, ही इज एक्सट्रीमली फैट, बहुत ही मोटा। एक्सट्रीम मतलब किसी अंतिम छोर को बोलते हैं, एकदम बिल्कुल आखिरी जो होता है, क्लियर है, यानी जितना फैट होना था उससे बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सकता था उतना मोटा, एक्सट्रीमली फैट। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। आप इसको और भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये कोई एग्जांपल आप दिमाग में रखें, सबसे तो पॉपुलर ओवर है, क्या है, ओवर है। देखिए और भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे ये he is fat beyond the proper limit। ये देखिए, he is fat beyond the proper limit, वो मोटा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो प्रॉपर लिमिट है उससे अधिक, यानी मोटापे की भी कोई लिमिट तो होगी ना, कितना मोटा, उससे भी ज्यादा मोटा है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है, यानी मोटापे की जो लिमिट है, जो उसकी सीमा है, उससे भी ज्यादा वो क्या है, मोटा है, यानी टू फैट है, बहुत ही मोटा है। क्या स्टूडेंट, आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्लेस क्या होता है, ये बाद में लगता है, और टू तो हटा देंगे और बाद में सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज करेंगे तो आप ओवर और एक्सट्रीमली का यूज नहीं करेंगे। इसको और भी डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। आप सिर्फ ओवर का भी ध्यान दीजिए, कभी ऐसी सिचुएशन है कि एडवर्ब टू आपको दिखा है और उसके बाद इंफिनिटी नहीं है, तो कुछ मत करिए, आप टू की जगह क्या लगा दीजिए, ओवर लगा दीजिए। लेकिन मैं उसको समझा रहा हूँ कि आप ओवर की जगह एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, ओवर ना लगा करके आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ही इज फैटर देन ही शुड बी, ही इज फैटर देन ही शुड बी। ही इज फैटर, वो फैटर है, फैटर कंपैरेटिव कर दिया मैंने इसको, वो अधिक मोटा है देन ही शुड बी, जितना कि उसको होना चाहिए।
जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा मोटा है। अगर यहाँ पे वाज रहता, क्या रहता है स्टूडेंट्स, वाज, तो शुड हैव बीन हो जाता है। क्या हो जाता है, शुड हैव बीन। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, शुड हैव बीन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर आपको ओवर दिखेगा, क्या दिखेगा, ओवर दिखेगा। फिर से समझिए, अगर आपको एडवर्ब टू दिखा और उसके बाद वाक्य में इंफिनिटिव नहीं है तो आप कुछ मत करिए, आप टू को हटाइए और उसके जगह ओवर लगा दीजिए। आप उसके लिए ऑप्शन और भी हैं, और भी तरीके से बना सकते हैं। आप ओवर की जगह एक्सट्रीमली लगा दीजिए या ओवर मत लगाइए। आप सेंटेंस में क्या जोड़ दिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो भी सही हो जाएगा। या तो उसको फिर आप कंपैरेटिव में करके इस तरह से भी बना सकते हो। सबसे इजी ओवर है, ओवर पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन लिखिए पूरा ये स्टूडेंट्स, ओके, लिखिए जिसको। जैसे स्टूडेंट्स ओके, नोट्स बनाते रहिएगा, बेहतरीन अच्छा नोट्स होना चाहिए आपका। आप जब क्लास हमारे री ओपन होंगे तो ये आपके चेक किए जाएंगे नोट्स वगैरह कि आपने बनाया था कि नहीं बनाया था। ये दोबारा उसका रिवीजन नहीं होगा, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो आप उसको कायदे से पढ़ लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होगा ओके, तो वो आपको जो है हम बाद में ट्राई करेंगे कि आप उसको सेटिस्फाइड करें। लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान में रखिए कि जो स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी कहिए कि वो इससे जुड़ जाए, इसको पढ़ने की कोशिश करें। किसी भी तरह से, किसी चैनल से आप कोशिश करके इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हो। क्योंकि हम टाइम हमारा लॉस हो रहा है और हम उसको कंपनसेट करना चाह रहे हैं, यानी कुछ करना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो आपको भी कोऑपरेट करना है, आपकी लाइफ की बातें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक। ये तो आपका रिमूव टू पर, ओके स्टूडेंट्स। रिमूव टू के जो दो रूल्स आपने पढ़ लिए हैं कि रिमूव टू में अगर एडवर्ब टू हो और उसके बाद इंफिनिटिव है तो आप उसको सो दैट लगा करके रिमूव टू कर देंगे, ओके। और अगर एडवर्ब टू है और उसके बाद इंफिनिटिव नहीं है तो आप ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वगैरह करके जो आप उसको, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जिस तरह से आपको रिमूव करेगा, यानी एडवर्ब टू लगा रहेगा, उसको बोलेगा इसको हटा दो, इसी तरीके से आपको कहेगा कि ऐड कर दीजिए, एडवर्ब टू। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका से लिखिए एडवर्ब टू। अब हेडिंग लगाइए एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को जोड़ना, एडवर्ब टू को लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, एडवर्ब टू को क्या अब जोड़ देना है, ठीक। अब इसमें भी वही दो रूल होगा, एडवर्ब टू जब भी आएगा तो दो रूल से आपको, आप देखिए शी वाज सो पुअर दैट शी could not buy this book, okay स्टूडेंट्स। पेन शायद अच्छा नहीं चल रहा है, इसे ट्राई कर लेंगे। She was so poor that she could not buy this book. She was so poor, वो इतना पुअर थी कि वो ये किताब नहीं खरीद सकी। अब देखिए so that है तो ये बता रहा है आपको कि आप एडवर्ब टू लगाएंगे तो उसके साथ इंफिनिटिव का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि so that कहाँ पे आया है आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब टू और इंफिनिटिव जब दोनों वाक्य में होता है तब सो दैट लगाते हो, तो जब हटाएंगे इसे सो दैट को, ओके, और एडवर्ब टू को जोड़ेंगे तो भी दिमाग में आना चाहिए कि जब एडवर्ब टू लगाऊंगा तो उसके बाद इंफिनिटिव का भी मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप एडवर्ब टू और इंफिनिटिव लगा दीजिए, क्या जाएगा, शी वॉज, सो की जगह क्या लगा है, टू पुअर टू बाई, जैसे ये पेन से कर रहा है, ये देखिए
ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ? शी वॉज टू पुअर टू बाई दिस बुक। मीनिंग ऑल द सेम, मीनिंग क्या है? सेम है। क्लियर है? शी वॉज टू पुअर टू बाई दिस बुक, इसकी मीनिंग यही है, शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाई दिस बुक। वो इतना गरीब थी कि वो ये किताब नहीं खरीद सकी। ओके, अब उसमें नॉट था, इसमें नॉट हट गया। क्लियर है? अब देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए सो दैट आना चाहिए तो एडवर्ब टू और इंफिनिटिव, एडवर्ब टू और इंफिनिटिव रहेगा, सो दैट आना चाहिए। क्लियर है? कॉम्बिनेशन देख लीजिए कायदे से। ठीक, अब अगला देखिए, खाली was over fat, खाली was over fat। देखिए खाली was over fat, ओवर लग गया, तो आप ओवर लगा है और आपको कहें कि एडवर्ब टू को जोड़ दीजिए, एडवर्ब टू लगा दीजिए, एडवर्ब टू ऐड कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है, ओवर की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाली was too fat। ओके, अब ये ओवर जब रहेगा तो इंफिनिटिव नहीं आएगा, ओवर नहीं रहेगा तो इंफिनिटिव आएगा, जैसे मैंने टू बाई यहाँ पे लिख दिया। खाली was too fat, खाली was over fat, खाली was extremely fat, खाली was fat beyond the proper limit, या खाली was fatter than he should have been, कुछ भी रहे तो आपको क्या करना है? खाली was too fat। आपने इसको क्या किया है? एडवर्ब टू को क्या किया? जोड़। बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि आप किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव कर देंगे, रिमूव मतलब हटा देंगे, निकाल देंगे वहां से, या किस तरह से आप एडवर्ब को क्या करेंगे? टू को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स, दोनों हो गया। यस, ओके फ्रेंड्स, ओके। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, उसको भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, मैं कहूँ शी इज टू इल टू गो देयर, शी इज टू इल टू गो देयर। लिखना नहीं है स्टूडेंट, बस एक ही मैं एक अलग चीज बता रहा हूँ आपको। शी इज टू इल टू गो देयर, वो टू इल टू गो देयर, एडवर्ब टू है और इन्फिनिटिव भी है, इन्फिनिटिव भी है एडवर्ब टू के साथ, तो इसकी मीनिंग सो दैट लगा के करिए। और अगर निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड भी लगाइए, तो क्या हो गया? वो इतनी इल है कि वहां नहीं जा सकती है, वो इतनी इल है कि वहां नहीं जा सकती है। आप टू को हटाएंगे, टू को हटाइए तो क्या हो जाएगा? शी इज सो इल दैट शी जा सकती है, शी कैन नॉट गो देयर। देखिए, शी इज सो इल दैट शी कैन नॉट गो देयर, वो इतनी बीमार है कि वो वहां नहीं जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखिए, शी इज सो सॉरी टू प्राउड लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई हेल्प। इसको जरा देखिए, शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई हेल्प, वो इतनी, अब टू है, टू है और टू एक्सेप्ट नेगेटिव भी है, तो अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? सो दैट से होगी। ओके, और निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड भी लग जाएगा, तो शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई हेल्प की मीनिंग क्या हो जाएगी? वो इतनी प्राउड है कि वो मेरी हेल्प नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है। अब देखिए क्या हो जाएगा? शी इज सो
accept my help. Okay friends, she is so proud that she cannot accept my help. मैंने आपको बताया था कि आप कैन नॉट की जगह विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कब करेंगे? यहाँ देखिए कि she is so ill that she cannot go there. वो इतना बीमार है कि वहां नहीं जा सकती है। यानी क्या चाह के भी वो वहां जा सकती है क्या? नो, क्योंकि बहुत बीमार है। अब कर क्या सकती है? शी इज फोर्स्ड नॉट टू गो देयर। बेचारी मजबूर है, वहां जा ही नहीं सकती क्योंकि बहुत बीमार है। अगर उसका इंटेंशन हो, अगर इच्छा हो, अगर वो जाना चाहती है तो भी असमर्थ है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण। अब उस पर बीमारी बस जब अच्छी होगी तभी जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखिए शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई। वो इतनी घमंडी है कि मेरी हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या वो चाहे तो नहीं कर सकती क्या? डेफिनेटली उसमें असमर्थ तो नहीं है, वो घमंडी है, नहीं कर सकती, नहीं करेगी। आप इमेजिन कर रहे हैं इतनी घमंडी है, मैं अगर हेल्प को लिए मैं उसको ऑफर करूंगा तो भी मेरा हेल्प वो नहीं लेगी। ये सेंस नहीं करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कैन नॉट लगा दिया तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेटर क्या रहेगा, वो चीज वो कर भी सकती है फिर भी नहीं कर रही है, तो आप विल नॉट का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं और वो ज्यादा बेटर होता है। क्या होगा? She is so proud, इतनी घमंडी है that she will not accept my help. अब देखिए वो इतनी घमंडी है कि वो मेरी हेल्प नहीं लेगी। चाहती तो ले सकती, अब असमर्थ नहीं है, नकचड़ी है, घमंडी है। ओके, उसके अंदर ये इस तरीके की जो बैड क्वालिटी है वो है, चाहे तो उस क्वालिटी को हटाए और एक्सेप्ट ले ले, उसके बस में है ये चीज। लेकिन यहाँ तो बेचारी उसके बस में। अब कोई बहुत मोटा है, अब बोले कि तुम तेज दौड़ो, तो बोले यार आई टू फैट टू रन फास्ट है, मैं इतना मोटा हूँ कि तेज। अब वो बेचारा कर क्या सकता है? चाह के भी नहीं चल सकता तेज। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फैटनेस। फैटनेस की वजह से वो चाह के भी नहीं चल सकता। अब ये समझना है आपको कि अगर वो फोर्स है, बेचारा बाध्य है, मजबूर है, ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो वो कैन नॉट या कुड नॉट से उसकी बेबसी बताई जाती है। लेकिन अगर वो चीज कर सकती है फिर भी नहीं कर रही है, आप विल नॉट क्या कर सकते हैं? यूज। लेकिन अगर विल नॉट की जगह कैन नॉट का यूज कर देंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। लेकिन बेटर है कि आप वहां पे क्या लगाइए? विल नॉट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया तो देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया, विल नॉट मैंने बताया था कि विल नॉट का भी यूज किया जा सकता है। इस तरह से आप जो है तो समझ गया होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब लास्ट टॉपिक इसमें जो है आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना। मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने 10th में बहुत अच्छी तरह से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आपको बता दिया है। बस मैं हेडिंग लिख करके छोड़ दूंगा, आप समझ जाइएगा। अब टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ओके, टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव बदल देंगे। एवरीबॉडी नोस, सबने बहुत अच्छा इसका रूल 10th में पढ़ा है। आई एम नॉट गोइंग टू रीटीच, फिर से मैं उसको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। बस एग्जांपल आप देख लीजिए। ही डिड नॉट help me in this matter. He did not help me in this matter. अब इसको कैसे बनाना है? एवरीबॉडी नोस कैसे बनेगा। अब ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आई was not helped in this matter by him. यस, जो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स नए हैं वो समझ लें कि मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 10th में, इसको मैंने बता दिया है, अब दोबारा मैं इसको बताने वाला नहीं। बस यदि आप ये समझे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक्टिव पैसिव भी इंक्लूड है, वो भी आ सकता है और आता रहता है, ठीक है। ये आप जो है इसी तरीके से आप जो है एक्टिव से है तो पैसिव बना रहे हैं, पैसिव है तो एक्टिव भी बना सकते हो। जैसे आप हेडिंग लगा लें टू ट्रांसफॉर्म पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। पैसिव से आप एक्टिव बना सकते हैं, है ना। ये देखिए दिस बुक शुड बी bought by you। अब इसे एक्टिव बना दें, you should buy this book। ये क्वेश्चंस, ठीक। ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में और है, वो मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगा जब आपको बता दूंगा कि सिंपल सेंटेंस है तो उसको कॉम्प्लेक्स बदलना है, कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में बदलना है, सिंपल है तो कंपाउंड बदलना है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बदलना है। वो सब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक टॉपिक उसमें, क्योंकि जब तक सिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो चीज़ नहीं समझ में आप पाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूरे हो गए। आप इसको बहुत अच्छा देख जाइए, अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, कायदे से नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, कमेंट्स में आप दीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके कमेंट्स को देखता रहता हूँ, ज़रूर उसमें दीजिए कि सर ये चीज़ें टॉपिक समझ में आई कि नहीं आई। ओके, तो आज के लिए दैट्स इनफ। ओके, हैव अ नाइस डे, वी विल सी अगेन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स।